चीजों को समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें फिर हमको आसान लगने लगती है। कुछ मैसेज है पहले, जो एक्स से आया, जो लीडर से आया, वो हम पहले स्टडी करके उसका मतलब को समझते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इस प्रोजेक्ट को लेकर कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप में ही पोस्ट किया था, उस चीजों को अपन स्टडी करते हैं और क्या करना है कैसे करना है उसको देखते हैं। एक ये सारे मैसेज को अपने इस मोबाइल में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ मैसेज आता है या कॉल आता है तो वो फिर डार्क हो जाता है, जैसे भी डार्क हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 मिनट में मैसेज को ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर मैं इस मोबाइल से इसको रीड आउट करता हूँ। चलिए, इससे मैं उसको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी अपडेट हो रहा है, जो एक्स से या लीडर से जो मैसेज आया है, उसी के अनुरूप हम आपको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और थोड़ा सा हाँ दिक्कत होता है कि ऑथेंटिक न्यूज या सही न्यूज जल्दी नहीं मिल पाता है। देखिए, पहला मैसेज था, महत्वपूर्ण सूचना, प्रिय लीडर, अनुबिस ब्लॉकचेन के नवीनतम अपडेट के अनुसार आज से 72 घंटों के भीतर पॉलीगन चेन पर अनुबी ब्रिज सिस्टम बंद किया जाएगा। अब अनुबी जो ब्लॉकचेन है वो अपडेट के अनुसार पोलीगोन पे, तो मैं आईडी खोल के अब दिखाता हूँ। और ये मैसेज हमें तब मिला जब 72 घंटे लगभग हो चुके थे। अनुई ब्रिज जो है ना पॉलीगोन वाला, वो बंद हो चुका था। तो कहाँ क्या है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए। तो मैसेज राइट टाइम पे अगर डिलीवर हो जाए हम तक सही तरीके से तो और इजी होता, लेकिन मैसेज थोड़ा देर से आता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कोई यहाँ पे अपडेट हो रहा है तो कोई बताने वाला सही तरीके से नहीं है। तो अनुबी ब्रिज में जैसे ना, ये अनुबी ब्रिज है, ठीक है, ये सॉरी, तो ये सारी चीजें ना हमें अगर पहले से पता चल जाए तो चीजें और इजी पे हो जाएगी। अनुबी ब्रिज अनुबी ब्लॉकचेन के नवीनतम अपडेट के अनुसार आज से 72 घंटे के भीतर पॉलीगॉन चेन पर अनुबिस ब्रिज सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। और ये अनुबी ब्रिज सिस्टम जो है ना, बंद होने के बाद ये मैसेज हमारे पास आया था। ठीक है, यहाँ पे जो एल्जीनेस है वो अनुबी के एल्जीनेस में चेंज होने वाला, ये बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मैसेज का पहले अर्थ है। इसके अलावा भविष्य के सभी अपडेट और विकास कार्य केवल अनुबिस ब्लॉकचेन पर ही किए जाएंगे, मतलब पॉलीगॉन का यूज लगभग नहीं के बराबर होगा। इसी कारण आपको और आपकी टीम को सलाह दी जाती है कि अपने एल्जीनेस टोकन को जितनी जल्दी हो सके अनुबिस ब्रिज पर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, अब आगे देखिए, जुलाई का नया अध्याय, ओरिजिन इकोसिस्टम में वैल्यू का महासंयोजन शुरू। जुलाई केवल एक नया महीना नहीं है, बल्कि ओरिजिन इकोसिस्टम के विकास का निर्णायक चरण है। जून के दौरान हुई बाजार की अस्थिरता के बाद, क्योंकि जून महीने में अगर देखे होंगे पूरे ओरिजिन प्रोजेक्ट में रेट का बहुत ज्यादा उठापटक हुआ, बहुत ज्यादा सेल वैल्यूम आया। जून के दौरान हुई बाजार की अस्थिरता के बाद अब इकोसिस्टम एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है जहां वैल्यू का केंद्रीकरण, मतलब पहले भी मतलब दो भागों में था, पॉलीगॉन और अनुबी, अब उसको एक जगह लाया जा रहा है। सप्लाई में कमी और दीर्घकालीन स्थिरता प्रमुख मतलब सप्लाई मतलब ज्यादा एजनेस मार्केट में ना रहे, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टाइम पे स्टेक रहे। और अभी देखिए, जितने प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम रिवार्ड है वो 360 दिन है, बर्न बॉन्ड है, या 600 दिन में ही मैक्स आ रहा है। नीचे जुलाई में लागू होने वाले प्रमुख बदलाव दिए गए हैं। केवल अनुबिस चैन बर्न बॉन्ड उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, 1 जुलाई से, ठीक है, आप समझिएगा, 1 जुलाई से बर्न बॉन्ड का पूरा फोकस अनुबिस चेन पर रहेगा। अब नई वैल्यू और लिक्विडिटी एक ही नेटवर्क पर केंद्रित होगी। जैसे लिक्विडिटी को लेकर अगर हम बात करें तो अभी लिक्विडिटी आप देखेंगे 2 जगह पे है। कौन कौन से 2 जगह वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हम जैसे डेक्स टूल ही देख लेते हैं।
अभी पोलीगोन पे भी हमारी लिक्विडिटी है, और हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे है, अनुबिस बीपी है। ठीक है, ये एल्जिनेस, इसकी लिक्विडिटी देख लेते हैं। पोल का लिक्विडिटी क्या है, ये देख सकते हैं, 225.48 मिलियन, इतनी की लिक्विडिटी अभी कहाँ पे है अपना, पोल पे है। ये पोल पे लिक्विडिटी है, ये जो देख रहे हैं आप। तो अभी लिक्विडिटी कहाँ, दो जगह के पे है, एक पोल पे है और एक कहाँ पे है, एक है अनुबिस पे। तो अनुबिस का लिक्विडिटी देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, और आप लोग को मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रोजेक्ट में स्केप नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट भागेगा नहीं। तो आप कूल माइंड रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, कुछ अपडेट होता है जो कई बार हमको समझ नहीं आता, कई बार क्या है, सही डेट नहीं पता होने के बाद फंड हमारा लॉस हो जाता है। तो उसी चीज को हम आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुबिस को देखते हैं। अनुबिस की आज लिक्विडिटी 245 मिलियन हो गई है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपके लिक्विडिटी अनुबिस का लगातार इंक्रीज है, बढ़ रहा है। तभी लिक्विडिटी दो जगह है, और आने वाले भविष्य में लिक्विडिटी को सिर्फ एक अनुबी में लाने का चांस है। और जैसा मुझे समझ में आता है कि पूर्णतः लिक्विडिटी अगर अनुबिस में आ गया तो इसके रेट भी अच्छे होंगे। दूसरी बात बता रहा हूं, अगर आपको कहीं से एलजीनेस मिल रहा है तो ये जो रेट है, अब ये रेट मुझे लगता है कि बढ़ेगा, और ये रेट दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप बाय कर सकते हैं। और अनुबी का एलजीनेस ही लेने का टारगेट करिए, अनुबी का एलजीनेस। ठीक है, पोल के एलजीनेस में इधर स्टेक करने में, इधर लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कई लोग के फंड लॉस हुए, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है पोलीगॉन अनुबिस ब्रिज होगा बंद, जिसको हम ऊपर बता चुके हैं। तीसरा, पोलीगॉन बर्न बांड का अध्याय समाप्त होगा, ये भी लिखा है। पोलीगॉन चेन पर बर्न बॉन्ड का संचालन समाप्त किया जाएगा। भविष्य की रणनीति के अनुसार सभी संसाधन और विकास सिर्फ अनुबिस में रहेगा। क्या बोल रहा है, अनुबिस में। चौथी बात, ट्रांजेक्शन फीस धीरे धीरे, जैसे अभी आप अनुबिस की ट्रांजेक्शन फीस 30 से 35% देखते हैं, जब पूर्णतः पोल का सारा एलजीनेस और लिक्विडिटी अनुबी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो ट्रांजेक्शन फीस पोल में लगता था 5%, वही ट्रांजेक्शन अनुबिस में 5% लगेगा। अनुबी चेन पर वर्तमान उच्च ट्रांजेक्शन फीस को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। प्रतिदिन लगभग 1 से 2% की कमी के साथ इसे अंततः 5% के लक्ष्य तक लाया जाएगा, ताकि नेटवर्क अधिक संतुलित और उपभोगकर्ता अनुकूलित अनुकूलन बन सके। देखिए, अभी हम लोग क्या है ना, अनुबिस को अगर हम टरबाइन वगैरह करते हैं तो वहां पे हम डाई बनाते हैं, 30 से 35% करता है, जिससे जिनके रिवार्ड्स आ रहे हैं, चाहे टरबाइन हो, चाहे डाउ इनकम हो, चाहे स्पाइडर हुए, वो सारे इनकम जब लेते हैं तो उनका लगभग 30 से 35% कट जाता है। वो अब 5% तक लाने का लक्ष्य है जुलाई महीने में, ऐसा इनका मैसेज में कोड है। वन क्लिक मार्केट कमीशन स्टेक का अंतिम अवसर, बर्न बॉन्ड के लिए उपलब्ध वन क्लिक मार्केट कमीशन स्टेक सुविधा अगले 72 घंटों में बंद होने वाली है। इसके बाद यह विकल्प नहीं होगा। छठवां, आगे और भी बड़े बदलाव, जुलाई की ये घोषणाएं केवल शुरुआत है। इकोसिस्टम के अनुसार आने वाले समय में और भी कई रणनीति अपडेट जारी किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य, ये सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं, इनका उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट और मजबूत हो, लॉन्ग टाइम तक चले, और जो इन्वेस्टर हो या जो लीडर्स है, वो एक अच्छा खासा सिक्योर इनकम कर सके। इसका उद्देश्य है। समुदाय के लिए संदेश, यदि आप ओरिजिन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो केवल अल्पकालीन बाजार उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय आधिकारिक घोषणाओं और दीर्घकालीन रणनीति बदलावों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी निवेश या भागीदारी का निर्णय लेने से पहले जोखिम, आधिकारिक जानकारी और अपनी वित्तीय स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन अवश्य करें। ओरिजिन का अगला अध्याय, मतलब जब भी आप किसी चीज को अपडेट में जा रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा रुकिए, और आप समझ के चीजों को करिए। हाँ, अगर कोई भी चीज, एक सलाह सभी को है, अगर कोई भी अपडेट कर रहे हैं अपने वॉलेट में, जैसे पोल का आप अनुबी मिला रहे हैं,
या पोल का आप 360 दिन में लॉन्ग टर्म स्टेक कर रहे हैं एनओवी में जाके, तो थोड़ी मात्रा पहले करके देखिए। जब वो सक्सेसफुल हो जाए उसको चेकआउट कर लो, तो बड़ा फंड डालिए। क्योंकि नाइट में कई लोग का फोन आया, सुबह भी कई लोग का फोन आया कि सर हमारा फंड जो है 360 दिन में किए लेकिन दिख नहीं रहा है। मैं उसको आगे दिखाऊंगा मैंने भी क्या ट्राई किया था। ओरिजिन का अगला चरण वैल्यू कंसोलिडेशन, सप्लाई, है ना, ऑटोमेशन और दीर्घकालीन इकोसिस्टम निर्माण पर केंद्रित है। मतलब इनका मेन उद्देश्य है प्रोजेक्ट बंद ना हो, प्रोजेक्ट चले और हमेशा चले। क्योंकि इसका टारगेट क्या है, आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट के रूप में एलजीनेस हो चाहे ए हो चाहे अनबी को पूरे विश्व स्तर पे चलाने का टारगेट है। और इसीलिए इस पे इतना ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इतने सारे अपडेट्स हो रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे पोलीगोन नेटवर्क में लगातार रेट काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, सेल वॉल्यूम, तो इसको एक जगह लाया जा रहा है ताकि ये पैनिक जो स्थिति रेट का ना वो कंट्रोल हो सके, और लॉन्ग टाइम दीर्घकालीन एलजीनेस को ज्यादा से ज्यादा दीर्घकालीन बेस पे लोग ले जाएं। ताकि देखो अभी क्या होता है, आगे मैसेज एक है जिसमें लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, स्कैम प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं अनस्टेक करके, वो भी चीजें हैं। इस संदेश का हिंदी अनुवाद है वास्तविक घेराबंदी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जैसे से पॉलीगॉन से एनबी की क्रॉस चेन चैनल बंद होने की ओर बढ़ रही है, पूरे इकोसिस्टम में एकीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। एक ऐतिहासिक मिशन का अंत, पॉलीगॉन बंद बॉन्ड जल्द ही बंद होंगे, है ना, जो हम लोग आगे मतलब देख भी चुके हैं पीछे। जैसे मल्टी चेन एसेट पूरी तरह से एकीकृत, मतलब एक जगह होगा, तो हम एक और अच्छे और बड़े स्तर की ओर बढ़ेंगे। पुरानी अब आवश्यक प्रणाली को हटा दिया जाएगा, जबकि 100% कंप्यूटिंग पावर और इकोसिस्टम प्रोत्साहन को अनुबिस पर केंद्रित किया जाएगा, इनका जो लक्ष्य है। ठीक है, वही सारी मैसेज है जो मैं पहले और भी रीड आउट कर चुका हूँ। सूचना इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, हालांकि आप लोग जानते होंगे। सभी साथियों से एक छोटी सी अपील जो ये मैं बात कर रहा था, अगर आप अपने पॉलीगॉन वाले एजिनेस को अनुबिस पर शिफ्ट कर लेते हैं तो यह पूरे समुदाय के लिए सबसे बेहतर कदम होगा। अधिकांश लोगों ने पहले कर चुका है। जब भी शुरुआती दौर में सेलिंग का दबाव आता है तो कई लोग घबराकर बेच देते हैं और फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं। ये चीजें आप देख रहे हैं कि जो रेट लगातार डाउन जा रहा है उसका कुछ कारण है। सबसे पहले कारण तो ये है कि कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है लॉन्ग टाइम में, और ये लोग रेट जो भी रहे उनसे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। पहला। दूसरा क्या है, आप देखेंगे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पूरा गिरा टूटा हुआ है। आप बिटकॉइन के रेट को देख सकते हैं, 1,23,000 डॉलर से लेकर आज 59,000 डॉलर में ट्रेड कर रहा है। तो जो क्रिप्टो को समझते हैं, क्रिप्टो मार्केट नीचे है और जब भी नीचे रहता है तो लोगों को समझ में आता है बाय करने का समय है। तो वर्ल्ड की एक बड़ी कम्युनिटी अलग 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 क्रिप्टो भी बाय कर रही है। तीसरा, तीसरा क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो ओरिजिन के बेस पे हैं। आप देखे होंगे जब से ओरिजिन का प्रोजेक्ट, ओरिजिन का इनकम प्लान, ओरिजिन का पूरा मैकेनिज्म सक्सेस हुआ है, अब कोई और प्लान नहीं बनता है। अब सिर्फ ओरिजिन के पैटर्न के आधार पे प्लान बनता है, आरओआई को कम ज्यादा, रिवार्ड को कम ज्यादा किया जाता है, और कुछ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है। पूरा फंड और लिक्विडिटी कंट्रोल रहता है। और लगातार मेरे देखते हैं 1.5 साल में कई कंपनियां जो ओरिजिन के तर्ज पे आई थी, बड़े बड़े वादे करते थे ओरिजिन से अच्छा है, ओरिजिन में तो ये कमी है, वो सब निपट गए हैं, सब बंद हो गए हैं, सब भग हो गए हैं, सब स्केम हो गए हैं। तो अभी क्या है, तीसरा कारण है, लोग ना छोटी छोटी कंपनियों के, उनके आरओआई के, उनके ब्याज के लालच में अनस्टेक करके अपना पूरा फंड वहां ले जा रहे हैं। इसलिए भी अनुबिस को स्टॉप करके, सॉरी, पॉलीगॉन को स्टॉप करके अनुबी में आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्टेक को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे हमने अभी कल सूचना भेजा, तो हमारे पास दो विकल्प थे। पहले विकल्प क्या था, 360 दिन का स्टेक मारना। दूसरा विकल्प क्या था, डाई बनाकर परचेस करना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म स्टेक को प्रमोट किया जा रहा है, पूरा प्रोजेक्ट दीर्घकालीन को। अब जो दिक्कतें आई है, कई लोग पर्सनल मैसेज भी मेरे को कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनको दिखाना और बताना चाहूंगा एक्चुअल क्या चीजें हम कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद मनोज मंडल सर आएंगे, मेरी बात 5 मिनट बाद खत्म होगी, और कुछ चीजों को लेकर वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। देखिए, मैंने कल एक 100 एलजीनेस को
मैंने क्या किया, स्टेक किया। ठीक है, जैसे कई लोग मेरे को मैसेज करते सर कुछ नहीं है दिखा तो रहा है, तो भाई मैं भी किया हूं, मेरा भी दिखा रहा है। देखिए ये गए अपन लोग, उसके बाद हम कहाँ पे गए, जाएंगे मिंट में, जाएंगे मिंट में गए। मिंट में जाने के बाद 360 दिन लॉन्ग टर्म स्टेक में गए, ये हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है कि 100.44 स्टेक। अब मैं पार्टिसिपेट में जाता हूँ, खैर यहाँ भी बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा चले जाता हूँ अनुबी ब्रिज में, सॉरी अनुबी ब्रिज में चले जाता हूँ। मैं अपने रिवार्ड को दिखा देता हूँ, जिससे कई लोग बोल रहे हैं हमारा तो दिख रहा है, हमारा तो आया, तो मैं भी जो कल किया था वो दिख रहा है, लेकिन मेरे पास रात को भी कई लोगों ने फोन किया, सुबह भी कई लोगों ने फोन किया कि सर हमारा फंड तो दिख नहीं रहा है। अब अनुबिस में गया, अनुबिस में जाने के बाद कहा लॉन्ग टर्म स्टेक में जाऊंगा। कहाँ पे जाऊंगा, लॉन्ग टर्म स्टेक में। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं वो दिखाने के लिए। इसके पास जाने के बाद कहाँ जाना है, हम जाएंगे 360 दिन स्टेकिंग जोन में जाना है। ये मैं गया, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा भी जो फंड है वो दिख रहा है। क्या है, मेरा भी फंड जो मैं कल शाम को किया था, 100 एलजीनेस को अनस्टेक किया पहले मैं। अनस्टेक करने के बाद मिंट में जाके 360 दिन में मैं इसको स्टेक मारा, तो यहाँ दिख रहा है। इतना कितने लोग को बात क्लियर है कि हाँ दिख रहा है, मैं भी जो किया था, नीचे भी आप देख सकते हैं दिख रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो थंब वगैरह दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो कल किए हैं उनका दिख रहा है, लेकिन मेरे पास रात को फोन आया, कई लोगों से सुबह फोन आया, तो मैं बोला यार ये लोग गलत तो कर दिए होंगे, मैं ट्राई करता हूँ। तो अब मैं जो ट्राई किया सुबह, ठीक है, ट्राई किया सुबह, उसको दिखाना चाहूंगा क्या हुआ करके। हैंग हो गया, और उसको जब मैं किया ना, तब मेरे को समझ में आ गया वाकई कई लोगों के फंड नहीं दिख रहे हैं, कई लोग के फंड नहीं दिख रहे हैं। और मैं भी लगभग 101 को मैं बर्न किया, मतलब 360 दिन मिस्टेक किया। तो एक मिनट ना, इसको मैं दूसरा पार्ट को दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर, एक मिनट। आवाज तो आ रही है ना, थोड़ी सी मोबाइल हैंग हो गई है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर डिस्कनेक्ट करें तो सर, एक मिनट, मैं इस मोबाइल से स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देंगे। स्टॉप, बटन टच नहीं हो रहा है। अब ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि वहां पे मैंने स्टेक मारा। अच्छा ये बताइए कितने लोग चैट में लिख के कि आपने स्टेक किया लेकिन आपका फंड नहीं दिखा रहा है, ऐसे कितने लोग के साथ हुआ, चैट में लिखेंगे या थंब दे सकते हैं वो लोग। कितने लोग का ऐसा हुआ है जो सर हमने भी मारा सर लेकिन हमारा फंड दिखा नहीं रहा है। तो वो थंब दे रहे हैं तब समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन आंसर लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके फंड दिखा नहीं रहे हैं। मनोज सर मेरे स्क्रीन को शेयर को समाप्त करे तो थोड़ा सा, क्योंकि यस हैक हो सर। गया, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, अटक गया वहीं पे। एक बार देखिए, और सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन वेरीफाई है। कॉन्ट्रैक्ट में जाके चेक करें तो सारा चीज दिखा रहा है, लेकिन बॉन्ड में जा रहे हैं 360 दिन में तो वहां पे कोई शो नहीं हो रहा है।
और स्टेक में भी नहीं दिखा रहा। अब हो सकता है ये बाद में दिखाए, या हो सकता है फंड लॉस हो गया है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऊपर में जब बात करेंगे तो चीजें समझ में आएगी। मेरा यहाँ एक से मिनट। कर दिया हूँ लेकिन आपका वो नहीं हो रहा। हम्म क्या है, टच ही नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में। उसको, उस गैजेट को सीधे डिलीट मारिए तो एक बार। आ, कौन सा ये? ग्रैंड, ओके दोनों ये वाला सेम ना। नाम से, लेकिन पता है वो नाम दिख भी नहीं रहा है, मतलब डिलीट हो गया है लगता है। नहीं है तो, एक मिनट, है। रिमूव वो कर देता हूँ मैं। करेंगे तो फिर चलिए करिए, देखते हैं। फिर इस गैजेट में बात करता हूँ। अचानक हैंग हो गया। तो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को एक फंड जो सुबह में किया 101 का, वो कहीं शो नहीं हो रहा है, और कई लोग का है शो नहीं हो रहा है। रिमूव और करूंगा तो सर आपका 1,000 पार्टिसिपेट है, फिर आप ऐड नहीं हो पाओगे। तो एक एक और मोबाइल में हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको रिमूव कर दूं इसको? हाँ, जिसमें मेरा वॉइस चल रहा है उसको रिमूव करिए। वॉइस चल रहा है उसमें कि जो वॉइस नहीं चल रहा उसमें? वॉइस चल रहा है उसको करिए, उस वही हैक हो गया, मतलब हैंग हो गया। वॉइस चल रहा है उसको रिमूव करिए। हम्म, हाँ, ये हो गया ठीक। सर, मैं दूसरे को किया था। आपका दो है ना, मेरे को लगा कि उसमें। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी को होस्ट कर दिया हूँ, दोनों गैजेट को। हाँ चलिए, चेक करते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैं दिखाई ये है। अब मैं सुबह जो किया उसको दिखाना चाहूंगा। ये सुबह किया है ना। इसका कहीं भी डाटा नहीं दिखा रहा है। मुझे लगा कि लोग शायद कुछ गलती किए हैं, लेकिन जब मैं चेक किया और खुद किया तो 101 एलजीनेस, कहीं कोई, देखिए यहाँ कोई डाटा नहीं दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके मिंट में गया, जो प्रोसेस होता है, और मिंट में जाके 360 दिन लॉन्ग टर्म स्टे किया। यहाँ जाके पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट जाके मैक्स किया। कोई, वो सब हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, ऐसा होता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अनुबिस अवेकिंग में। अनुबिस अवेकिंग में गया और जाके मैं फिर सेम वैसे ही देखा जैसे मैंने पहले का किया था। तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं। इसीलिए मैंने मैसेज किया कि अभी कोई भी 360 दिन के स्टेकिंग मत मारिए। जो पहले से मार चुके हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मैसेज मैंने किया ताकि और लोग का फंड लॉस ना हो। देखो यहाँ पे 101 एलजीनेस को मैंने किया, और यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। अब किया हूं करके इस वॉलेट में कैसे पता चलेगा, देखिए। पहले तो ये है कि ये 101 को मैंने कन्वर्ट किया एस एलजीनेस को एलजीनेस में। स्टेक था उसको अनस्टेक किया, तो कॉन्ट्रैक्ट देखे रहे आप लोग। दूसरा, अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 101.45 एलजीनेस जो है वो मेरा 360 दिन में स्वैप हुआ है। तो ये बात कितने लोग को समझ में आया कि अभी आप लोग अपने एलजीनेस को 360 दिन में स्टेक मत करिएगा। जिस प्रकार से कई लोग का फंड आज नहीं दिखा रहा है ना, अनुबिस ब्लॉकचेन में, वैसी जैसे मेरा नहीं दिखा है, वैसा आपका लॉस ना हो जाए करके मैंने तत्काल मैसेज डाला है। और जो पहले का किए हैं, जिनका दिखा रहा आरओआई आ रहा है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब कोई ऑफिशियल मैसेज आएगा या हम ट्राई करके देखेंगे स्मूथ हो रहा है, तो फिर से हम मैसेज डालेंगे, हाँ आप कर सकते हैं। और जब भी आप किसी भी फॉर्मेट को, मैं तो सुबह सोचा एक दो करता हूँ, लेकिन मैं सोचा कोई 100 तो कोई बड़ी चीज नहीं करके, तो मैंने 100 किया, 101 किया। तो कोई भी चीज, नया चीज ट्राई करते हैं आप, तो छोटे अमाउंट से ट्राई करिए। वो सक्सेस होता है तो फिर आप बड़े अमाउंट को करिएगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपडेट हो रहा है, मे बी वो कहीं से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ मर्ज हो रहा होगा तो आ जाए, या मे बी लॉस भी हो सकता है। इसको लेकर हम श्योर नहीं कह सकते, लेकिन आगे किसी का लॉस ना हो।
आगे किसी का नुकसान ना हो, उसको हम विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए देखिए, पैम इंडिया में कोई पहले जानकारी शेयर नहीं करता, कोशिश करते हैं हमारे पास जितनी जानकारी आती है हम शेयर करते हैं, लोगों के फंड को सेव करने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसमें हम सबको सहयोग करने की जरूरत है, हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब पूर्णतः आने वाले समय में हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो मर्ज हो जाएगा अनुबिस में। तो आगे मनोज मंडल सर अपनी बात को रखें, और फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओवर टू यू। चेक करेंगे आप? हैं सर? हाँ, वो थोड़ा हम्म नेटवर्क का इशू है। कोई मेरी दिक्कत वॉइस नहीं। आ रही है? आ रही आ रही। थैंक यू सर, और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। तो काफी काफी उथल पुथल हो रहा है, और काफी सारे लोग घबरा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, लेकिन सर ने जैसा बताया कि कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन ये दिक्कत तभी आता है, पता है कब? जब हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, अगर हम का रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं और 2-3 महीना पहले कर लेते हैं, तो हमको कंफर्म टिकट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब एकदम करीब आकर के करते हैं तो तत्काल में जाना पड़ता है, और लंबा लाइन लगाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हो सकता है कि वेटिंग मिल जाए और वेटिंग कंफर्म भी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में ही ये सारी चीजें बोली गई थी, और महेंद्र सर ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीजों को बताया कि खुद का सेल्फ डिसीजन भी एक डिसीजन होता है। मुझसे भी काफी सारे मेरे टीम के लोग पूछे थे, और मैंने ये भी कहा था कि आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, क्योंकि आने वाला समय में पूरा अनूबी पे ही सारी चीजें होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि अनूबी में शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, अगर पॉलीगॉन में रखना है आपको लग रहा है तो पॉलीगॉन में रख सकते हैं, वो आपका निर्णय है। तो इसीलिए यहाँ पर सबको ये चीजें की गई थी, और बीच में ये दिक्कत और भी कब आया, जब लोग पॉलीगॉन के रेट में अनूबी का एलजीएनएस लेना चालू किए। पॉलीगॉन के रेट से अनूबी का एलजीएनएस ले रहे हैं, और मार्केट में अनूबी के रेट से बेच रहे हैं, यानी कि इतना वो। और इस चीजों को समझना, यानी कि ऊपर में जब सारी चीजें क्लियर हुई, जब पता चला कि इस तरह से ये चल रहा है, तब फिर इस सारी चीजों को एकदम तत्काल प्रभाव में इसको लागू किया गया कि यहाँ पर अब ये सारी चीजें होंगी। इसमें पहले क्या था, पहले जो मैंने जो पहला प्रोसेस बताया था उसमें, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सारी चीजें थी कि पहले क्या था, पहले डाई से अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एलजीएनएस बना रहे हैं, तो उसमें टैक्स नहीं लगता था। मैंने किया है, लेकिन अब टैक्स लग रहा है बाय पे भी। पहले केवल सेल पे टैक्स लगता था, अब बाय पे भी टैक्स लग रहा है। ये इसलिए किया गया कि काफी सारे लोग तुरंत शिफ्ट करके वहां पर 2-4-5% कट रहा है, लेकिन वहां पर रेट बढ़ करके हम बेचेंगे तो उसका फायदा मिल जाएगा, ये सोच करके भी ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो ट्रांसफर कर रहे, जो ज्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, या फिर जो इन्वेस्टर तरह के लोग हैं, जो थोड़े थोड़े उसमें प्रॉफिट अर्न करके उसको सेल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन है ये। जहां पर लोगों को, उनको ये समझ में आए कि भैया यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि अगर प्रॉफिट मिलेगा तो ये प्रॉफिट ऐसे झटके से प्रॉफिट मिलेगा, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए अब दो ऑप्शन है, या तो आप 30% टैक्स पे करके आप यहाँ पर आप डाई से आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, या 360 डेज या 600 डेज के जो भी बॉन्ड है उस पे आप यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये चीजें थी, तो कल ये बहुत सारी चीजें हुआ, और काफी सारे मॉर्निंग में जब सबको पता चला तो काफी सारे लोगों ने किया भी, और बहुत ही आसानी से हो गया। लेकिन जब और फिर कुछ लोग बचे थे जो कर रहे हैं, और फिर जब ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा जब होता है, क्योंकि सब लोग एक साथ भीड़ भीड़ कर रहे हैं, यानी एक साथ सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके कारण से यहाँ पर अभी
थोड़ा सा कंजप्शन ऐसा ज्यादा हो गया जिसके कारण से ये थोड़ा हैंग हो गया है। हैंग मतलब अगर अभी जैसे सर का हैंग हो गया था ना, तो उसी तरह से ट्रांजेक्शन थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जैसे जैसे अभी थोड़ा वो होगा तो वो आपका दिखना भी चालू हो जाएगा। काफी सारे लोगों का रुका है, ठीक है, लेकिन ये हम अभी कब दिखेगा और दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आईएलओ आया था, आईएलओ में काफी सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। शुरुआत का आईएलओ जिसमें काफी सारे लोग 100 एलजीएनएस डाल करके रखे थे और उसका आरओआई नहीं आ रहा था। काफी दिनों के बाद वो आरओआई चालू हुआ है। तो उनका कुछ प्रोसेस होगा जो वो करेंगे आगे। इसके बारे में हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, कुछ भी इसका गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो भी चीजें होंगी वो बेस्ट होंगी, ठीक है। और जो भी चीजें हैं वो सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ये ऊपर से हम बात करने की कोशिश करेंगे सारी चीजें। बाकी मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को कि सर का अभी सब मॉर्निंग में बात हुई थी, तो सर का एक जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ था जो दिखाए कि यहाँ पर स्टेक हो चुका है और शो हो रहा है, उसका मैं ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। और जो आज सुबह को वो किए हैं जिसमें वो शो नहीं हो रहा है, दोनों का दिखाऊंगा। और दोनों का जब हम सर्च किए तो दोनों का सेम जगह जा रहा है, इसका मतलब वो अभी रुका हुआ है, वो आएगा। इससे मुझे ये उम्मीद लगती है। तो ये मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप इसको देखेंगे। देखिए ये जो सर जो दिखाए थे ये आप इनका था जो कंफर्म हो गया था, जो उनको शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रांजेक्शन हैज इन्होंने भेजा है, सर ने भेजा। तो इस ट्रांजेक्शन हैज को मैं कॉपी करता हूं और चला जाता हूं मैं पॉलीगॉन में। जहां पर हम इस ट्रांजेक्शन हैज को यहाँ पर सर्च बाय एड्रेस ट्रांजेक्शन हैज, जिससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मैं सर्च करता हूं और ये पेस्ट करता हूं। तो ये ट्रांजेक्शन हैज है F147। ये जो ट्रांजेक्शन है जो दिया हुआ है F147, तो ये है कि नहीं है सेम, ये है कि नहीं है सेम, ये मैं देख देख लेते हैं। ये देखिए F147 दिख रहा है, ये F147, तो यही ट्रांजेक्शन है। तो हम इसे चेक करते हैं। अब इसमें हम जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर ये ऑल ट्रांसफर्स दिया हुआ है। ऑल ट्रांसफर में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इनके आईडी से गया है, जो इनकी आईडी थी C9C1, ये इनकी आईडी है, यानी कि इनका वॉलेट है। इससे गया है कहां पर, आपका इस एड्रेस पे, ठीक है। और इस एड्रेस से यहाँ पर 100 आ गया, और इस एड्रेस से गया है आपका फिर से, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है देखिए, ये वाला एड्रेस से फिर यहाँ से ये फ्रॉम हो गया, और टू गया है आपका 1 BFC। 1 BFC मतलब ट्रेजरी वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1 BFC से गया है आपका इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 5021E, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसका है एक बार चेक करते हैं। उसके बाद वहां पर वो स्टेक हुआ है। तो अब ये हम दूसरे जो आज जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो उसका शो नहीं हो रहा, उसको भी हम चेक करेंगे। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिसमें आपका पोल 0 दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रही है, और ओरिजिन डिप्लॉयर के थ्रू ये क्रिएट किया गया है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। इसका मतलब ओरिजिन डिप्लॉयर ने इसको क्रिएट किया है। और इसमें फिर ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं जिसमें हम इसको पूरी तरह से वेरीफाई, क्योंकि हर सेकंड का है, तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा। कई हजारों ट्रांजेक्शन के बाद हमारा ट्रांजेक्शन शो होगा। तो इसीलिए इसको हम वेरीफाई अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो हमारा गया है। अब मैं ये दिखाता हूं आपको कि यही सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो अभी जिसमें नहीं जा रहा है, जो शो नहीं हो रहा है, उसमें भी वही दिखा रहा है क्या। तो हम इसको हम चेंज करते हैं, और ये वाला जो है 101 वाला जो इनका, अब ये ट्रांजेक्शन है, इसको कॉपी करता हूं मैं, और मैं इससे दूसरा ओपन कर देता हूं ताकि वो क्लियर हो सके।
चलिए हम दूसरा ओपन कर लिए और यहाँ पर मैं इसे सर्च करता हूँ। तो ये दूसरा ट्रांजेक्शन है सेम, ये देख सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन है 7523। तो ये है कि नहीं है देख लेते हैं हम। 7523, देखिए 7523 है। तो इसी ट्रांजेक्शन है, इसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर इसका ट्रांसफर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम है। यहाँ पर इनके एड्रेस से सर का जो वॉलेट एड्रेस है उससे गया, ट्रांसफर हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से फिर हमारे ट्रेजरी में गया। अब ये ट्रेजरी से हमारा यहाँ पर क्या गया, ये इस एड्रेस पे गया। और ये एड्रेस क्या है, 5021E। और उसके बाद ये स्टेक हो गया है 101। ठीक, तो सेम प्रोसेस हुआ है, यही 5021E यहां पर भी दिखाया था। यहां पर भी दिखाया था 5021E। एक ये देखिए 5021E इसमें भी दिखाया है। ये तो मैं कल हमारे साथी का चेक कर रहा था। ये देखिए 5021E इसमें भी दिखा रहा है और उसमें भी, मतलब प्रोसेस पूरा सबका सही हुआ है। प्रोसेस सबका सही हुआ, सब चीजें सही जगह पे गई है। लेकिन अभी हो सकता है ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण से या फिर ज्यादा कुछ और कुछ चीजों के कारण से उसको रोका गया है, उसको वो रिलीज किया गयागा। अब ये ऑफिशियली जैसे अगर कुछ होता है तो हम यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। इसका भी श्योरिटी नहीं है कि ये कब होगा, लेकिन आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया है, आप लोगों का तरीका सही है, सारी चीजें ओके है, क्योंकि सब चीजें सेम है। आप इसको अगर सर्च करेंगे तो सब चीजें सेम है। लेकिन उसके बाद भी शो नहीं हो रहा है, तो वो शो नहीं होने का रीजन अब क्या है, ये आगे अगर जब पता चलेगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। अगर ये कहीं दूसरे एड्रेस पे गया रहता या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे गया रहता तब हमें लगता कि नहीं हमने गलत किया है। लेकिन जो कंफर्मेशन मिल चुका है, जो आपका एड्रेस, जो आपका बॉन्ड बन चुका है उसका भी सेम एड्रेस दिखा रहा है, और जो बॉन्ड नहीं दिखा रहा है, शो नहीं हो रहा, उसका भी सेम दिखा रहा है। मतलब ये शो नहीं हो रहा तो आगे शो हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा ये अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। इस चीजों को अभी जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। इसमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन अभी फिलहाल 360 डेज का अभी कोई भी स्टेक ना करें। अगर करना है तो एक दो एलजीनेस से ट्राई करिए पहले कि वो शो हो रहा है कि नहीं, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करिए। अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये होगा कि आपका सब लॉक होगा लेकिन आपका पूरा शो एक साथ दिखाएगा। क्या काफी सारे लोग क्या है एक साथ पूरा बल्क में कर दिए, तो जिसमें कुछ लोगों को दिक्कत हुआ। लेकिन अब ये जल्दी से हम आगे अगर कुछ अपडेट होता है तो इसके बारे में हम बिल्कुल बताएंगे, जो भी चीजें हैं। अब बाकी घबराइए नहीं, प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलेगा और इस चीजों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस चीजों में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस चीजों में हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट से बेस्ट आप लोगों तक जानकारी पहुंच सके हम पहुंचाएंगे। ठीक है। और 600 डेज का भी अगर आपको करके देखना है तो आप ट्रायल बेस पे छोटा सा अमाउंट आप करके देखिए। अगर वो सही होगा तो छोटे छोटे अमाउंट पे करना चालू करिए, अगर नहीं तो उसको भी मत करिए। ठीक है। तो ये चीजें थी जो मैंने बताया। बाकी आगे के लिए फिर से मैं बुलाना चाहूंगा रमेश सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हुआ होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, कि जिनका फंड अगर नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही कॉन्टेक्ट में गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, आ भी सकता है। और अपडेट बहुत सारा हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। अब सर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ताकि लोगों के जो दिमाग में क्वेश्चन है उसको लेकर हम नए चीज बदलाव को क्या क्या आ रहा है वो बता सके। तो चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जैसा देखिए आप। सर हैंड रेस करने बोलेंगे ताकि उनको हम हाँ, क्योंकि चैट में ना इतने चलिए। मैसेज आ हैंड जाएंगे रेस तो हुआ समझ है, नहीं हैंड पाएंगे। रेस के अनुसार आप क्वेश्चन आप करिए और क्वेश्चन हम लेते हैं। कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का सही रिप्लाई कर पाए, जो हमारे पास अनुभव है, जो मैसेज है। तो लेते जाइए सर, आप नाम लिखे और उसका जवाब देते हैं मिलके, ठीक है।
हैंड रेस तो काफी सारे लोग का है, यानी कि आज लाइन लगा हुआ है और सबका हम और मेरे ख्याल से सबका समान सवाल होगा। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर। चैट बॉक्स भी ओपन कर दिए रहे, कुछ क्वेश्चन कॉमन रहेगा, समझ में आते जाएगा, और क्वेश्चन लीजिए। ठीक है ना, मैं 1 मिनट कर दे रहा हूँ सर। चैट बॉक्स ओपन है और मैं सबसे पहले अनम्यूट करता हूँ। ये आपका फरहान कादिर, जिनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रात को मैं कल शाम को किया था, मैंने 45 LGNS स्टेक किए थे, तो वो शो नहीं हो रहा है मेरे भी। और दो तो तीन आईडियो पे फिर मैंने बाद में और किए तो उसमें हो रहा है। तो आपका शो नहीं हो रहा, उसके बाद किए फिर वो शो हो रहा है? हाँ, और बाकी शो हो रहा है दूसरी आईडियो पे और किए मैंने। नहीं, तो जो पहले आपने जो किया था वो शो नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर प्रोसेस किए हैं तो शो हो रहा है, कि उससे पहले किए थे तो शो हो रहा है? जो पहले किए थे 45 LGNS वो शो नहीं हो रहा है, बाकी जो ओके। है 60 60 LGNS तीन आईडियो पे और किए वो शो हो रहा है। ओके, ठीक है। तो वो देखिए, मैंने वही बताया ना कि ये कुछ ट्रैफिक के कारण से ये चीजें हो सकती हैं। वो अब वो आगे जैसे भी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो तो सर मैं अभी ये वही चीजें ये हम। पूछना चाह रहा था सर। ये मैसेज आया था मेरे पास कि 3 दिन में अपने जो सभी ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद नहीं होएगा, तो ये जरूरी है 3 दिन में या रहने दें अभी? नहीं, इसका जो था अभी मुझे जहां तक लगता है, ये जो था, जो सर ने मैसेज भी पढ़ाया, तो इसमें एलजीनेस ब्रिज का जो है, यानी कि आप पॉलीगॉन एलजीनेस को अनुबी एलजीनेस में कन्वर्ट करने का, उसका 72 आवर्स के लिए था। ठीक है, जो वो बंद हो चुका है। अब वहां पर हम जी वो तो डायरेक्ट बना। ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जी सर। ब्रिज टू एलजीनेस। ये तीन सौ बाकी साठ इसके वाला और 600 दिन वाला तो रहेगा ना सर? बाकी उसके लिए है यहाँ पर, क्योंकि 600 दिन और 360 दिन का ऑलरेडी पॉलीगॉन में भी कई सारे लोगों का स्टेक है। तो ये चलेगा, जी अब जी सर। पॉलीगॉन बंद नहीं होगा ये, क्योंकि काफी सारे लोग के बॉन्ड्स अभी उसमें भी हैं। तो वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड्स वाले हम्म। सेक्शन जो है वो बंद नहीं होगा। बर्न बॉन्ड जो है वो पॉलीगॉन का बंद हो जाएगा। जो जैसा मैसेज आया है कि बर्न बॉन्ड है पॉलीगॉन का, वो बंद हो जाएगा, लेकिन अनुबी वाला जो है एक्टिव रहेगा, ताकि उसका रेट ग्रो हो सके। बैठ कति घूमे गए। जी। आ, अब मैं दूसरे को ले लेता हूँ। ये Vivo Y56 से, ये इनको मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये नाम से नहीं आए हैं। तृष्णा कुमारी, आप। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। सर अभी 360 दिन और 600 दिन में सर जो लॉक है हम्म। उसका सर उसका क्या होगा? दूसरा क्या है सर कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट वो भी सर है, निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि रिडीम करना पड़ेगा या इंटरेस्ट रिडीम करना पड़ेगा? हमारे टीम में बहुत लोग का स्टेक है 360 दिन और 600 दिन में सर, उसको क्या होगा सर? जो पॉलीगॉन में है? हाँ, पॉलीगॉन में है सर। नहीं, तो पॉलीगॉन में है, आप उसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसका जी। आरओआई तो मिल ही रहा है, उसको आप रिडीम कर सकते हैं, करना चाहें तो। ठीक। हम्म। और अगर जी। नहीं तो वो वहां पर स्टेक रहेगा तो वो बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सर ऐसा ना होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को निकाल दिया जाए सर, वो कि निकलवा दिया जाए, ऐसा ना कुछ हाँ, होगा सर? निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो छोड़ना है तो छोड़ बिल्कुल, आप सकते हैं, अपना लेकिन जो सर। इंटरेस्ट है उसको आप निकाल निकाल सकते हैं। इन हम्म। इंटरेस्ट पे आपका अधिकार है। ठीक जी। है। जी। 360 डेज या 600 डेज लॉक है तो वो तो लॉक है। बाकी जी। इंटरेस्ट हो गया या थोड़े जो रिडीम हो रहे हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे आपका अधिकार है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। तो वो हो रहा है, उसको कर लीजिए। और टरबाइन भी नहीं हो रहा है सर, हमारे टीम में बहुत लोग का है जो 360 दिन में टरबाइन भी नहीं किया हो रहा है। टरबाइन नहीं किए हैं कि नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। वहाँ पे जैसे टरबाइन पे क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ हम्म। पे सर एरर आ जाता है, येलो कलर का है पूरा। तो गैस फीस कम है कि क्या है, कुछ ऐसा एरर आ जाता है, लेकिन पोल वगैरह भरपूर है। उसका नोट सेटिंग आप एक बार चेक करिए, नोट सेटिंग सही है कि नहीं। नोट सेटिंग अगर सही होगा तो उसके बाद फिर ट्राई करिए।
वो हो जाएगा, वो नोट सेटिंग के कारण से हो जाए। बोलते हैं जब ट्रैफिक नहीं सर, ज्यादा होता है ना। कंटिन्यूअस टरबाइन कर रहा था सर बुक सर, लेकिन ये जो कल से नोटिफिकेशन आया है ना, ये कल से बंद हो गया है सर। नहीं तो नोट सेटिंग का आप एक बार चेक करिए। वो कहाँ से होगा सर नोट सेटिंग? आप नोट सेटिंग में आप जा करके करिए, आप बिटगेट है तो नोट सेटिंग में जा करके नोट सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसको करिए। उसका वीडियो है, वीडियो आप देख करके कर सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके। ये आपके नीलू देवी मैडम हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जी बताएं मैम। शायद ये नहीं है। हाँ जी बताएं। पर मेरा ऑन स्टैक नहीं हुआ अभी। अनस्टिक नहीं हुआ है जी। तो अनस्टिक करिए ना, तो उसको अनस्टिक नहीं हुआ है तो सर बोले हैं आरकेएस सर के, तो बोले हैं कि ठीक है, कल भी बोले तो बोले कि ठीक है हम आ जाएंगे, तो कल बिजी हो गए हैं आज। हाँ तो फिर उनको लगा आने दीजिए, उनको आने दीजिए, वो सामने सामने देख करके कर लीजिएगा। ठीक है। जी जी सर। ओ, अशोक जैन जी हैं, अशोक जैन। और मेरे ख्याल से लग रहा है सबका ऐसी छोटा छोटा वो है, और ये सब चीज एकदम कॉमन है इसके लिए सर। मुझे नहीं गुड लगता है कि मॉर्निंग। इनकी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा वही क्वेश्चन था। मैंने पूरा अपना जो है 360 डेज में डाला था पूरा वॉलेट अपना, अब वो शो नहीं कर रहा है। हाँ तो वो सेम वही चीज बता दिए हैं सर, अब उसमें अब कुछ है ही नहीं। अब जो अपडेट आएगा आगे पता चलेगा। नहीं, जैसे सर कह रहे हैं ना, लॉस भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वो थोड़ी तो सी ये प्रॉब्लम। अभी देखिए, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते ना सर, हम्म। हम नहीं कर सकते हैं। और ये, हाँ तो मैंने तो ये हम पूरा शो नहीं कर सकते हैं। और पूरा अभी का हो पूरा सकता है अपना वॉलेट अपडेट डाल एक बार दिया। चेक करिए पूरा हटा करके, फिर हो सकता है